और फिर हदीस मुबारक आपकी खिदमत में पेश करके आपको ये समझा रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वाला शान है। लोगों इस बात का ख्याल रखना कि तुम किसे दोस्त बना रहे हो। अगर हम अपनी सोहबत पर तवज्जो कर लेना, माफ़ कीजिएगा अगर जुमले सख्त लगे तो, अगर हम अपने साथियों पर तवज्जो कर लें तो हमारे मुआशरे से बेटियां नहीं भागेंगी। अगर हम अपनी सोहबत पर तवज्जो कर लें तो फिर हमारे जवानों में माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन दहरिया पना नहीं आएगा। अगर हम अपनी सोहबत पर गौर कर लें और उठने बैठने वाले लोगों को सही मानों में सेलेक्ट कर लें तो गरीब नवाज की ज़ात पर एतराज़ और रसूलुल्लाह के इल्म पर एतराज़ का तसव्वुर हमारी जमात में नहीं आएगा। अगर हम लोगों को सेलेक्ट कर लें कि मैं किन के साथ रहना है और किन के साथ नहीं रहना है तो इस बात का आप ख्याल कीजिएगा, मेरा कोई जवान जुआरी नहीं होगा। मेरा कोई जवान, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कोई जुआ नहीं खेलेगा, कोई नशा नहीं करेगा। एक बात चुभती हुई कहूं, अक्सर लोग जुआरी बनते हैं बुरी सोहबत की वजह से, बुरी सोहबत की वजह से जुआरी बनते हैं, क्योंकि मुसीबतों का इजहार कहीं और जाकर करते। वो कहते हैं भाई आईपीएल के सट्टे खेल, तेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। हालांकि ऐसा उतरता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। वो उतरता है तो किसी ट्रेन की पटरी के सामने उतरा नजर आता है, या चूहों की दवा खाकर जनाबे वाला ऐसी जगह जाकर खड़ा होता नजर आता है जहां इमाम साहब भी जनाजा पढ़ाते हुए परेशान होते नजर आते। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूं, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कीजिए। कम से कम इतना कीजिए कि दोस्तियां हमें कैसी करनी है और किन लोगों से करनी है, यह सिलेक्शन आपके लिए जरूरी हो गया है। इसी दरमियान में अर्ज ये कर रहा था, आज हम और आप दोस्तियां करते, हम समझते मेरा पक्का वाला दोस्त वही है। 12 बजे नहीं, मेरे बर्थडे के दिन जो पहला मैसेज किया ना जिसने, हैप्पी बर्थडे का पक्का वाला मैसेज वही है, वही पक्का दोस्त है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि किसकी दुआ कबूल होती किसकी नहीं होती, वो तो अल्लाह ही जानता है। वो जिसकी चाहे कबूल कर ले, जिसकी चाहे ना करे। वो कभी कभी मकबूलों की रोक लेता है और मरदूदों की कबूल कर लेता है, वो उसकी मर्जी पर मौकूफ़ है। इसकी भी नज़ीरें कुरान और हदीस में मौजूद हैं। उसने फ़िरौन की भी सुन ली है, फ़िरौन की भी सुनी है। मौजू नहीं है वरना मैं अर्ज़ करता, तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ, लेकिन इतना अर्ज़ करता हूँ, कम से कम दोस्ती ऐसे लोगों से करो, सुन रहे हैं आप, कि आपकी सांसें जब उखड़ जाए ना तो सही मखरज के साथ कोई 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के आपको तोहफा सवाब का दे सके। कम से कम दोस्ती ऐसे लोगों से करो कि आपकी अल्लाह ना करे जान अटक जाए तो सूरह यासीन शरीफ आपके सराहने बैठ के पढ़ सके, ताकि सांस आराम से आपके बदन से जुदा हो जाए। कम से कम दोस्ती उन लोगों से करो जिनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर हो। कम से कम इमाम हसन बसरी से पूछा गया, हुजूर मैं इबादत करता हूँ तो मुझे इबादत में लज्जत नहीं आती, मज़ा नहीं आता। हसन बसरी मौला अली के खलीफा हैं, और एक रिवायत के मुताबिक मौला हसन के खलीफा हैं। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे दिल में इसलिए इबादत की लज्जत नहीं आती, शायद तुम किसी ऐसे शख्स के साथ बैठ कर आए हो जिसके दिल में खुदा का डर नहीं है। खुदा का डर अगर किसी के दिल में ना हो, उससे मुलाकात और उसके साथ बैठने की नहूसत दिल से इबादतों का मजा निकाल देती। यही वजह है कि मैं क्रिकेट खेलने देखने में तो मजा आता है, और 2 रकात जुमे में अगर कोई इमाम पहली रकात की सूरत को लंबी कर दे तो फिर इजाज़त होती नमाज में, तो हमारे डोगरे या कई जवान जोर से कह देते इमाम साहब अब तो रुकू कर लो। अफसोस हमने अपना क्या हाल बनाया। हम गरीब नवाज सरकार की बात करते हैं, सुल्तान गरीब नवाज एक दिन में 2 कुरान आमीन किया करते, एक दिन में 2 कुरान आमीन फरमाया करते, एक दिन में 2 कुरान आमीन, हजारों कलाम मजीद आपने तिलावत फरमाए, अल्लाह समद इल्लल्लाह की ज़रबें लगे, रात भर इबादत करते। यार हम फजर छोड़कर सोते हैं, हजरत गरीब नवाज ने सालों तक नींद ही नहीं ली, और जब पूछा जाता हुजूर सोते क्यों नहीं, तो फरमाते वो मेरा खुदा जाग रहा है तो मैं उसका बंदा कैसे सो जाऊं। इसीलिए उस्ताद ज़मन शहंशाह सुखन हसन रजा हसन कहते हैं, खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, सालहा साल वो रातों का न सोना तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी
नहीं मांगने वाला तेरा है तेरी जान। अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। मैं अर्ज कर रहा था कम से कम इतना करो, इतना पैगाम मेरी गुफ्तगू से, इतना पैगाम इस गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से लेकर जाओ। आज के बाद अपने आप से अहद करो, हम दोस्ती उससे करेंगे जिसके दिल में हुजूर बसते हैं, इसलिए कि हमारा इमाम कहता है दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। यानी हमारे नजदीक वो दिल दिल ही नहीं है जिसमें हुजूर ना हो, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। बात अर्ज कर रहा था, सोहबत की बरकत ने समाज में इनकलाब बर्पा कर दिया। गरीब नवाज आते ना, अगर सोहबत मिलती ना, तो चौराहों पर या गांवों में या शहरों में हय्या अल फलाह की सदाएं ना। ये जो आई हैं ये गरीब नवाज की तशरीफ आवरी की बरकत है, और गरीब नवाज की भी तब्दीली वो भी सोहबत की बरकत। अपने मौजू को जोड़ूं और बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं। मालदार बाप के बेटे थे, इमाम हुसैन की नस्ल पाक से 15 साल की उम्र थी, बाप का इंतकाल हो गया। सैयद गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया। आपने वाक़या सुना है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि बाग में अपने फलों को पौधों को पानी दे रहे थे, एक ऐसा शख्स आ गया जिसे बच्चे तो पत्थर मार रहे थे, और उस इब्राहिम कंदूजी का गरीब नवाज ने खड़े होकर एहतराम किया था। ये सोहबत इब्राहिम कंदूजी की बरकत थी कि सरकार ख्वाजाए खाजगान ने उनके लबों से लगे हुए रोटी या किसी और चीज़, सरसों वगैरह के छिलके बलफ्ज़ दिगर उनका लुआब दहन इनकी ज़बान मुबारक पर आया। गरीब नवाज विलायत तो माँ के पेट से लेकर आए थे, लेकिन तर्क का लिबास पहना और तमाम जो विरासत अपने अब्बा से मिली थी, चक्की बाग वगैरह वगैरह सबको बेच दिया, और बेचकर सारा माल फकीरों में तकसीम कर दिया। इसको मैं दूसरे जुमलों में कहूं तो गरीब नवाज को जब इब्राहिम कंदूजी की सोहबत मिली तो वो सोहबत की बरकत से तारिक दुनिया होकर इल्म की तलाश में, मारिफत की तलाश में, मुर्शिद की तलाश में अपना घर बार छोड़कर गरीब नवाज चल दिए। बुजुर्गों की सोबत उठाते रहे। हुजूर गरीब नवाज की आदत मुबारक थी। आज लोग पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं, इधर न जाओ उधर न जाओ। अरे ख्वाजा पाक के रास्ते में भी, सफ़र में भी जो मज़ार पड़ता और लोग बताते ये फ़लाँ बुजुर्ग का मज़ार है, तो गरीब नवाज मज़ार पे बैठ के हाज़िरी देते थे। कोई ज़मीन के ऊपर बुजुर्ग होता तो ख्वाजा खाजगान उससे मिलने जाते थे। अच्छा, यहाँ ये भी काबिल गौर बात है, हम तो पैदाइशी वली हैं, हमें किसी के पास जाने की क्या ज़रूरत है। जिनके पास विलायत थी उनमें ये वस्फ नहीं था। जो बिल्कुल खटारा है वो जनाबे वाला अपने को ज़बरदस्ती मनवाने के लिए पता नहीं किन किन चीज़ों का सहारा लेकर बुराइयों और बेवकूफ़ियों के दलदल में फंसाने और फांसने की कोशिश कर रहे हैं। अल अमान वल हफीज़, ये हज़रत सरकार गरीब नवाज हैं, पहुँचे अपने। अब मुर्शिद की सोहबत की बरकत देखें। तेज़ी से सिर्फ सोहबत की बातें करता हूँ। ये मुर्शिद की सोहबत की बरकत, बड़ी मेहनत की ख्वाजा खाजगान ने, बड़ी मेहनत की। ऐसे ऐसे लोगों से मिले जिनकी ज़िंदगियाँ बेमिसाल। फरमाते हैं मैं शेख अवहदुद्दीन किरमानी के साथ जा रहा था, तवज्जो के साथ सुनिएगा। शेख अवहदुद्दीन किरमानी के साथ जा रहा था, देखा, सैर कर रहा था, देखा एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। उन बुज़ुर्ग की कंडीशन ये है कि उनके जिस्म पर गोश्त तो नज़र ही नहीं आता, हड्डी हड्डी ही नज़र आ रही। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, या अल्लाह तेरे इस बंदे का ये हाल कैसे हुआ। गरीब नवाज ने फरमाया मेरे जहन में ये ख्याल आया, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इस बंदे का ये हाल कैसे हुआ। मगर वो जो बंदा था ना जिसका हाल ये था, वो पता नहीं कहाँ तक पहुँचा हुआ था। गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल में सिर्फ ये सोचा
कि इसका हाल कैसे ऐसा हुआ। उसने मुझे बुलाया, ए दरवेश इधर आओ। गरीब नवाज कहते मैं हाजिर हुआ। पूछा जी, कहा ये सोच रहा है कि मेरा ये हाल कैसे हुआ। अब सुनिएगा आज मेरी कौम का क्या हाल है। माफ कीजिएगा, सेल्फियां ली जा रही हैं जनाजों के साथ। हाँ, मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो तुझे गम ही नहीं है। जनाजों में रिश्तों की बातें हो रही हैं, कब्रिस्तान की चार दीवारियों के अंदर जुए खेले जा रहे हैं, और उसके बाद जनाबे वाला बात हो रही है कि ऐसी नहीं, अपनी सोहबत को जरा सा बदलो वरना आने वाली नस्लें तुम्हें अच्छे नाम से याद नहीं करेंगी। अगर गरीब नवाज से मोहब्बत है, कम से कम इतना तो सीखो जिसे हम बादशाहों का बादशाह कहते हैं। पूछिए उन उलमा से, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा हैं। गरीब नवाज का सग्गा बेटा मांडल भीलवाड़ा की जमीन, जाइए ये नसीराबाद होकर रास्ता मांडल जा रहा, ये रहा मांडल आपके करीब में, वहां की जमीनें आज तक गवाही देती। गरीब नवाज का सग्गा बेटा ये मांडल की जमीन में खेती करता था और इसके हलाल कमाकर अपनी जिंदगी गुजार। जो गरीब नवाज का सगा बेटा है, खलीफा भी है, आंखों का नूर भी है, बड़ा शहजादा है, उसकी तरबियत इस शान के साथ हो रही है, बेटा हराम के करीब न जाना। तो है मोइनुद्दीन हसन का बेटा, चादर फेंक कर जो चादर के नीचे के हिस्से को सोना बना दे उस वली का बेटा है। निगाह डालकर जो फकीरों को शहंशाह बना दे उस वली का बेटा है। जिसके गुलाम अल्तमश को बादशाह कह दें तो गुलाम ज्यादा बादशाह बन जाए तो ऐसे वली का बेटा है। लेकिन सबक दे रहे हैं हलाल की तरफ। आपको किसने ये शॉर्टकट की राहें दे दी? नशा करो, अपनी बहनों और बेटियों का ख्याल ना रखो, और माज अल्लाह इंटरनेट की वादियों में खुद भी डूबो और उन्हें भी डुबाओ, और दुनिया के ऐसे दलदल में फंसाने के लिए तुम्हें किसने ये सबक पढ़ा दिया यार कि तुम 3 पत्ती पर जुए खेल रहे हो, IPL के सट्टे लगा रहे हो, नऊजुबिल्लाह मिन जालिक सूद का कारोबार किया जा रहा है। लोगों को इस्लाम ने, खुद गरीब नवाज सरकार ने हिंदुस्तान आकर खिदमत खल्क का जज्बा दिया था। आज मजबूर आपके पास आ जावे 50,000 चाहिए तो कहा ठीक है 70,000 पलट कर वापस लूंगा। किस मुंह से जाकर खड़े होते हो ख्वाजा पाक के यहाँ, ये तो बताओ। हया नहीं आती, शर्म नहीं आती? जो एक किसान की इज्जत रखने के लिए दिल्ली तक पहुंच जाए, हालांकि वो खत लिख देते तो अल्तमश जागीरें दे देता उस किसान को, इसलिए कि वो गुलाम का गुलाम है। लेकिन हम कहां हैं यहां? सिर्फ उर्स मना लेना, सिर्फ जलसा कर लेना, या 100, 150, 200 फीट की चादर पेश कर देना, या पैदल अजमेर शरीफ चला जाना, उस वक्त तक काम नहीं आएगा जब तक कि मिशन गरीब नवाज की खिदमत नहीं करोगे। ठीक? और जो तरीकत के नाम की ढकोसलेबाजियां करते हैं, मैं किसी से नहीं डरता, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिफाजत के लिए सुल्तान मखदूम अशरफ का नाम काफी है, किसी से नहीं डरता। ये जो झूठ, बल्कि मखदूम पाक के नाम पर, ये बात मुझे याद आ गई, खुद मखदूम पाक फरमाते हैं, उलमा की भी तवज्जो चाहता हूं, तरीकत की कोई ऐसी मंजिल है ही नहीं जहां पहुंचकर इबादत माफ हो जाती है। जिसने मंजिल देखी है वो कह रहा है इबादत माफ नहीं है, और जिसकी खुद की मंजिल का था पता नहीं और उसको अपने घर की मंजिल एक और चढ़ानी है, उसके चक्कर में वो तरीकत के भाव दिखा। छोड़िए, अपने मालिक की इबादत की तरफ आइए। सोहबत की बरकत, ख्वाजा खाजगान ने मेहनत की किस्सा सुना रहा था, शेख अवहदुद्दीन किरमानी के साथ मौजूद है। वो देखा वो बुजुर्ग बैठे हैं बेचारे, उनकी कंडीशन ये है कि वजूद पर गोश्त नजर ही नहीं आता, हड्डी हड्डी है। दिल में ख्याल आया कि पूछूं कि इनका ये हाल कैसे हुआ। उस रोशन ज़मीर बुजुर्ग ने गरीब नवाज से फरमाया, दरवेश ये जानना चाहता है मेरा ये हाल कैसे हुआ? तो सुन, मैं अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान में जा रहा था और एक कब्र के करीब खड़ा हुआ, मेरे दोस्त ने कोई हंसी की बात कह दी तो इतनी जोर से मैं कहकहा लगाकर हंसा कि कब्र के अंदर से आवाज आई, ओ जिसका हरीफ मलकुल मौत हो, कब्र सुबह शाम जिसको पुकारती हो, कब्र के कीड़े जिसको काटने के लिए बेताब हो,
मिट्टी जिसके जिस्म में घर कर जाने की मुंतजिर हो, उसे हंसने से क्या लेना देना। सोचिए आप, निगाहों को गंदा करने की बात नहीं की कब्र वाले ने, अय्याशियां और जिना के अड्डों को आबाद करने वालों की सफ अलग रखी है, हराम कमाने और खाने खिलाने वालों की बात अलग कीजिए। कब्रिस्तान में हंसना सुना ना, तो कहा तुझे तो मर के आखिर कब्र में आना है, तुझे हंसने से क्या लेना देना। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं, फिर उस बुजुर्ग ने फरमाया, दरवेश जिस दिन से मैंने ये जुमला सुना है ना, तो मैं पिघलता जा रहा हूं। 40 साल गुजर गए, 40 साल कब्र के करीब हंसने की वजह से मैंने शर्म की वजह से कभी आसमान की तरफ 40 साल में निगाह उठाकर नहीं देखा। वो लोग थे कि कब्र के करीब खड़े होकर जोर से हंसे तो 40 साल गुजर गए थे उस वक्त तक कि उन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। आज काम है यजीदियों वाले, और कोई बात हो जाए इत्तेफाक, देखा मैंने कहा था ना, थोड़ी मोड़ी तो हमारी भी चलती है, हम भी थोड़े मोड़े तो पहुंचे हुए। सुनो, गरीब नवाज खुद फरमाते, वो शख्स बदबख्त है जो बुराइयां करे और रिजल्ट, मफहूम पेश कर रहा हूं, जो करता रहे बुराइयां और रिजल्ट नतीजे का इंतजार करे, वो जो नेक लोगों का है वो शख्स बदबख्त है। अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाइए। हुजूर गरीब नवाज की जिंदगी में इब्राहिम कंदूजी की बरकत से तब्दीली आई। मुर्शिद गिरामी के पास पहुंचे, जहां तक मेरा हाफिजा काम कर रहा है, आखिरी बात अर्ज करूं, जहां तक मेरा हाफिजा काम कर रहा है, ये बगदादी मोहल्ला की जामा मस्जिद है, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी की मस्जिद है, शहर बगदाद की ज़मीन है, और गरीब नवाज की नज़र उस ज़ात पर पड़ती है जिसे हम सुल्तानुल मशाइख हज़रत सरकार हज़रत ख्वाजा सैयद उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानते हैं। हज़रत सुल्तान गरीब नवाज ने पीर व मुर्शिद को देखा, कहा हुजूर मुरीद होना चाहता हूँ। वो दौर भी और था मुरीद करने का, ये दौर भी और है मुरीद होने का और करने का। अल्लाह रहम फरमाए, बस रहम। एक होता है शेख ईसाल और एक होता है शेख इत्तिसाल। समझे आप? नहीं समझे? समझ जाते तो फिर ढकोसलेबाजियाँ इतनी तरक्की क्यों पाती। आगे चलिए समझाता हूँ, उसी को समझा कर बात को ख़त्म करूँगा। चूँकि जमात अहले सुन्नत की एक मुतहर्रिक व फ़ाल शख्सियत मेरी पुष्टपनाही कर रही है, तेज़ी के साथ बात को आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत सरकार गरीब नवाज ने अपने पीर से कहा, हुजूर मुरीद कर लीजिए। सरकार गरीब नवाज ने जैसे ही अर्ज़ किया ना, तो ख्वाजा उस्मान ने फरमाया, अच्छा मुरीद होना चाहता है? कहा हाँ। सरकार ख्वाजा खाजगान से हज़रत सरकार ख्वाजा उस्मान ने फरमाया, सुनो मोइनुद्दीन हसन, वज़ू है? हाँ। 2 रकात नमाज पढ़ो नफल। सुनिए मुरीद कैसे किया, 2 रकात नमाज पढ़िए नफल। ये गरीब नवाज ने खुद बयान किया, अनीसुल अरवा उठा के पढ़ लीजिएगा। सरकार गरीब नवाज फरमाते, मेरे मुर्शिद ने फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ नफल। मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी। जब नमाज से फारिग हुआ ना, तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया, बैठ और सूरतुल बकरा की तिलावत कर। आज अगर खतीब साहब माफ़ कीजिएगा कहें कि मखारिज के साथ सूरह फातिहा सुनाओ तभी मुरीद करूँगा, तो हज़रत के 50% मुरीद गायब हो जाएं। कोई भी हज़रत हो, इल्ला माशाअल्लाह। मैं किसी की ज़ात पर तनकीस नहीं कर रहा, मगर मैं अपनी कौम की इस्लाह पर बात कर रहा हूँ। अगर ये कह दिया जाए कि मुरीद होने के लिए कम से कम सूरह फातिहा सही पढ़ना मखारिज के साथ ज़रूरी है, हवा निकल जाएगी इरादत की। माफ़ कीजिएगा, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हर हलाहिल को कभी कह न सका कंद, बात वही कहता हूँ समझता हूँ जिसे हक, ना अबलाए मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद। ये इकबाल के जुमले थे, मेरे अपने नहीं थे। तवज्जो के साथ अर्ज ये कर रहा हूँ, हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा के मुर्शिद ने फरमाया, बैठ मोइनुद्दीन, और कुरान की सबसे लंबी सूरत तकरीबन 2.5 पारे की सूरतुल बकरा की तिलावत यहीं बैठ के कर, मैं सुन रहा हूँ। अभी आपने सुना ना हज़रत सैयद मोहम्मद साहब से कि हाफिज कुरान थे, ना होते तो सूरह बकरा बैठ के पढ़ते कैसे। सूरह बकरा की तिलावत की, अब भी मुरीद नहीं किया। पढ़ ली जी सरकार, पढ़ ली। इधर आ, टोपी उतार, कैंची चलाई, बाल काट दिए। मुरीद करने का तरीका था, एक टोपी पहनाई, और टोपी पहनाने के बाद सरकार ख्वाजा खाजगान ने, हजरत ख्वाजा उस्मान ने यूं हाथ पकड़ा
गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे शेख ने आसमान की तरफ देखा और हाथ पकड़ के कहा आ मैं तुझे खुदा तक पहुंचा देता। यह है शेख इत्तिसाल। एक होता है शेख ईसाल, एक होता है शेख इत्तिसाल। ईसाल तो मिंबरों पर खूब मिलेंगे मगर इत्तिसाल तलाश करने पर भी मुश्किल से मिलते। यानी एक वो शेख है, बल्कि उल्टा हो गया, शेख इत्तिसाल तो मिंबरों पर खूब मिलेंगे, शेख ईसाल मुश्किल से मिलते हैं। शेख इत्तिसाल मतलब जिसका सिलसिला हुजूर से मुत्तसिल हो। किसी भी शेख तरीक़त जो सिलसिले सोख्त नहीं है उनके सिलसिले का कोई भी खलीफा किसी को भी मुरीद करेगा, ज़ाहिर मुरीद होने वाला मुरीद हो गया, मुरीद करने वाला पीर हो गया। वो शेख है ऐसा जो सिलसिले को मुत्तसिल कर दे यानी मिला दे। तो शेख इत्तिसाल तो खूब मिलेंगे, लेकिन एक शेख होता है जो ईसाल इलल मतलूब करता है, यानी वो सिर्फ सिलसिला नहीं मिलाता बल्कि खुदा तक पहुंचा देता है। उसको शेख ईसाल कहते हैं। हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी की शान बेमिसलो बेमिसाल। फरमाया आओ तुझे खुदा तक पहुंचा दूं, और पहुंचा के छोड़ नहीं दिया कि हो गए हमारे बात खत्म हो गई ना। हमारे सिलसिले में 8 पहर का मुजाहिदा, जाओ मुजाहिदा करो। गरीब नवाज सुबह भी मेहनत कर रहे हैं, दिन भी मेहनत कर रहे हैं, रात भी मेहनत कर रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, उठ भी रहे हैं। अल्लाह अकबर। 8 पहर मुजाहदा करने के बाद अगले दिन या अगली मीटिंग में जब भी वो हुई, गरीब नवाज पहुंचे, तब ख्वाजा खाजगान ने पूछा था मोइनुद्दीन कहाँ तक पहुंचे हो? कहा हुजूर आप फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं। आंख बंद करके आसमान की तरफ देखकर बताओ कि कहाँ तक पहुंच। बल्कि एक बात बीच में छूट गई, जब उठाया ना कि जाओ मुजाहिदा कर, उससे पहले फरमाया कि सुनो, खुदा तक पहुंचा दिया। उससे पहले फरमाया कि सुनो, या उसके बाद फरमाया ये एक ईंट उठाओ। ईंट, जब ईंट उठाई ना गरीब नवाज सरकार ने, तो उस ईंट के नीचे से सोना निकला। फरमाया दरवेश तुझे नहीं रखना है, फकीरों में तकसीम कर। समझे आप? हजरत सरकार ख्वाजा खाजगान रदी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे। सोहबत की बरकत से बात को ख़त्म कर रहा हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सरकार ख्वाजा खाजगान को उनके पीरो मुर्शिद ने फरमाया आंख बंद करके आसमान की तरफ देख कर बता क्या देखता है। इस मकाम पर गरीब नवाज ने अर्ज किया था आंख बंद करके ऊपर देखता हूँ तो अल्लाह का अर्श नजर आ रहा है, नीचे देखता हूँ तो तहतुस्सरा यानी पाताल नजर आ रहा है। ख्वाजा उस्मान